अगर आपके घर में बनी है दाल या फिर सब्ज़ी या फिर कुछ ऐसा जिसका आपको मज़ा नहीं आ रहा, यानी कि आपको पसंद नहीं है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। दाल हो या सब्ज़ी या फिर गोश्त, ये आपको बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देने वाली है। बहुत मज़ेदार बनती है। हम बनाएंगे मज़ेदार चटपटी तली हुई हरी मिर्चें। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हल्के फ्लेम पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम सरसों का तेल शामिल कर लेंगे, हाफ कप। अच्छा जी, सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी तेल यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है सरसों के तेल में ही आता है। अब आपने सरसों के तेल को पहले तेज़ गरम करना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इससे क्या होता है कि फ़ील ही नहीं होता कि खाने में सरसों का ऑयल है या सिंपल दूसरा वाला ऑयल। बस ये जैसे ही गर्म होगा, यानी कि अच्छा गर्म होना चाहिए, इसमें शामिल कर देंगे जी हम सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, राई शामिल करेंगे 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून और कलौंजी शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब आपने इन सब चीज़ों को पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं कीजिएगा, वरना क्या होगा, ये जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं ये सब जल जाएंगी। बस लो फ्लेम पे आपने अब इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से बहुत खूबसूरत सी एक खुशबू आने लगे। अच्छा जी, इसको तकरीबन 30 टू 40 सेकंड्स लगेंगे। और फ्लेम अगर आपने तेज़ किया ना, तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझें कि आपकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से पक रही हैं। बस अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से एक साइड से काटा है, बिल्कुल टोटल 2 हिस्से नहीं किए, बस एक साइड से काट लिया है। और हरी मिर्चें कितनी हैं जी, यहाँ पे 1 पाव हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। इन हरी मिर्चों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बस 1 मिनट पकाएंगी तो दैट विल बी इनफ। तो ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट पकाया है और इन हरी मिर्चों का कलर चेंज नहीं हुआ। आपने बस ये ख्याल रखना है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे सौंफ या फिर सौंफ का पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा आपने शामिल करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। आमचूर पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बस इसके बाद आपने हल्दी शामिल करनी है हाफ टी स्पून। और इसके बाद आपने अगेन इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। इससे क्या होगा, 1 मिनट जब इसको आप पकाएंगे हल्के फ्लेम पे, तो जितने भी मसाले हैं उनका टेस्ट हरी मिर्चों में आ जाएगा। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और ये देखें, जैसे जैसे आप पकाती जाएंगी, यहाँ पे मिर्चों का जो ऊपर मसाला है यहाँ पे खूबसूरत सा आता जाएगा। बस 1 मिनट के बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, ये 1 टीस्पून भर के शामिल किया है। आप कम भी कर लें, ज़्यादा भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं इमली का पल्प। ये 3 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। आपने गुठलियाँ नहीं डालनी, जस्ट पल्प आपने ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। और इसके बाद आपने इसका फ्लेम कर देना है ऑफ। इमली का जो पल्प है ना, इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल एक डिफरेंट सा। आप ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस अब हम सर्विंग डिश में इन हरी मिर्चों के अचार को या फिर तली हुई हरी मिर्चों को डाल देते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। घर में पूरी हो तो भी आप उसके साथ सर्व कीजिए, पराठा हो, सिंपल रोटी हो, चावल हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो, आप इनको सर्व कीजिए, बहुत मज़े आएगा आपको। आप यूँ कह सकती हैं कि खाने का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और मैंने इसको सर्व किया है पराठों के साथ, सिर्फ पराठा भी हो तो भी ये आपको बहुत मज़ा देने वाली है रेसिपी। साथ में मैंने प्याज रख लिए हैं, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी थी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप किए बगैर देखा करें। वीडियोस अच्छी होती हैं, इतनी बुरी नहीं होती हैं। आप इस वीडियोस को जितना देखेंगी, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।